दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, गुरु भक्ति न मीरा सिंघानिया जी और देवघर के सत्संग प्रेमी महानुभाव माता व बहनों, आज 16 अप्रैल 2025 ईस्वी बुधवार है। हम लोग रात्रिकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। जब जीव पर विशेष दया होती है, कृपा होती है, तब सत्संग का अवसर मिलता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई। जो दीन दयाल राघव अर्थात भगवान राम हैं, प्रभु श्री राम हैं, जब उनकी दया हो जाती है, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तब साधु संग मिलता है। साधु संगति पाई। जब साधु संगति मिल गया, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब साधु का संग मिलता है तो दर्शन करते हैं। जो हम लोग दर्शन करते हैं, दर्शन सिर्फ आँख से ही नहीं करते हैं। देखने का जो माध्यम है, बहुत तरह का माध्यम है। जैसे आँख से देखते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं सिर्फ यही आँख नहीं है देखने के लिए, तब भाव की दृष्टि होती है, भक्ति की दृष्टि होती है, आत्मदृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि होती है, ये ज्ञान की दृष्टि होती है। बहुत दृष्टियाँ हैं। तो जब साधु महात्मा को आप देखते हैं तो भक्ति भाव के दृष्टि से देखते हैं। तब क्या होता है, आपके अंदर में जब भक्ति जागृत हो जाती है, भक्ति मतलब सेवा, सेवा भावना जब आप करने लग जाते हैं, आपके अंदर में सेवा भावना जब होती है, तो साधु महात्मा संत महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तब क्या होता है, तब वो प्रसन्नता पूर्वक प्रदान करते हैं, कृपा करते हैं, भेद बतलाते हैं, राज रहस्य बतलाते हैं। किस चीज़ के लिए? सुख के लिए राज बतलाते हैं, शांति के लिए, संसार में सही ढंग से चलने का राज बतलाते हैं, और परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे ये सब राज रहस्य बतलाते हैं। हमारे संत महात्मा जो प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार गुरु महाराज के पास एक वकील साहब आए। उनके मन में हुआ कि गुरु महाराज से दीक्षा लूं। अपनी इच्छा जाहिर करते हुए वकील साहब ने कहा कि हुजूर, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, इसी ख्याल से मैं आपके पास आया हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा, आजकल मैं दीक्षा नहीं देता हूँ, संत सेवी जी देते हैं, उनके पास जा कर के ले लीजिए। वो तो वकील थे, दूसरे को वकील देने वाले थे। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, नहीं नहीं, हम तो आपसे ही दीक्षा लेंगे, क्योंकि हम आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हैं। आप उनके पास भेजते हैं, मैं आपसे ही दीक्षा लूँगा। तो गुरु महाराज ने कहा, जब आप मेरी बातों को मान ही नहीं रहे हैं, तो मुझसे दीक्षा लेकर के आप क्या करिएगा? तो वकील साहब ने कहा, नहीं नहीं, मेरी इच्छा है, इसीलिए मैंने कहा, मैं सोच करके ही आया था, आपसे दीक्षा लूँगा, इसीलिए मैंने कहा कि आप ही दीक्षा दे दीजिए। तब गुरु महाराज ने कहा था
कि मान लिया जाए मेरे पास गोदरेज में अलमीरा में पैसा है, कोई आवश्यक व्यक्ति आता है हमसे मांगने के लिए पैसा उधार मांगता ही है। मान लिया जाए मैंने संत सेवी जी से कहा कि संत सेवी जी वो जो फलाना व्यक्ति आया है उनको इतना रुपया निकाल करके दे दीजिए। वकील साहब ये बतलाइए, जब वो रुपया दे देता है मेरे कहे अनुसार, वो रुपया संत सेवी जी का है या मेरा है? वकील साहब ने कहा कि नहीं हुजूर, ये वो तो रुपया आपका है, उन्होंने तो आज्ञा का पालन किया है, आपकी आज्ञा के अनुसार वो रुपया दिए हैं। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक उसी तरह से जो भी दीक्षा संत सेवी जी देंगे वो मेरी दीक्षा होगी, उनकी नहीं होगी, मेरी आज्ञा से वो दीक्षा देते हैं। तो गुरु क्या देते हैं? गुरु राज रहस्य बतलाते हैं, भेद। जब प्रसन्न हो जाते हैं तब 1970 ईस्वी में गुरु महाराज ने दीक्षा देने का आदेश संत सेवी जी महाराज को दिया, क्योंकि उस समय गुरु महाराज अस्वस्थ रहने लगे थे। तो दीक्षा डायरी सुपुर्द करते हुए गुरु महाराज ने आदेश किया था कि आज के बाद आप ही मेरे बदले दीक्षा दीजिए। 1970 ईस्वी से लेकर के 2007 ईस्वी तक गुरुदेव ने दीक्षा दिया। 2007 में शरीर छूटा है, तो लाखों लोगों को गुरुदेव ने दीक्षा दिया है। तो जब आप पर संत महात्मा या कोई भी प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत तार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुख मन के झीना नाल से। इसका मतलब हुआ सुखमन कहते सुषुम्ना को, आज्ञा चक्र को। दोनों भवों के बीच में जो आँखें हैं, आँख के मध्य में जो स्थान है उसका नाम है सुषुम्ना। तो जो सुषुम्ना है उसको सुखमना भी कहते हैं। भगवान शिव ने जो साधना की, उस साधना से उनकी जो दृष्टि खुली अंतर की, उसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा तिल भी कहते हैं। तो भगवान शंकर ने जो दृष्टि का उन्मेष किया, उघारा, खोला, वो सुषुम्ना में ही खोला है, आज्ञा चक्र में ही। तो जो साधक साधना करते हैं आज्ञा चक्र में जब अपने दृष्टि धाराओं को केंद्रित करते, समेटते हैं, सिमटाव करते हैं, वो साधना सीखनी पड़ती है सदगुरु से दीक्षा लेकर के। तो जब मन को केंद्रित करते हैं, समेटते हैं उस पॉइंट पर, स्थान पर, तब कहते हैं वहाँ पर एकाग्रता बढ़ने से आज्ञा चक्र में अमृत की धारा जो बहती रहती है, उस धारा से साधक ओतप्रोत होता है, अर्थात उसको ग्रहण करता है और उस धारा से, अमृत की धारा से साधक प्रसन्न होता है, खुश होता है। कोई प्यासा उसको पानी पिलाए तो कितनी खुशी होगी। उसी तरह से जो आत्मा अतृप्त है, जन्मों जन्म से असंतुष्ट है, प्यासी है आत्मा, जब आज्ञा चक्र में मन को समेटते हैं, इस आत्मा को तृप्ति मिलती, संतुष्टि मिलती है। किस कारण से? वो जो अंतर में प्रकाश है उसकी उपलब्धि होती, प्राप्ति होती है, तो आत्मा खुश हो जाती। यही अमृत, गुरु महाराज कहते हैं अमृत की धारा बही रही। अमृत कोई लिक्विड नहीं है, तरल पदार्थ नहीं है जो बाहर में आप लोग मिला करके बनाते हैं, खाते हैं। ये अमृत है, प्रकाश की अमृत है, ज्योति स्वरूप अमृत और शब्द स्वरूप अमृत है। अंतर में जो प्रकाश है वही अमृत है। तो अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी। मीन कहते हैं मछली को। एक सफड़ी मछली होती है, छोटी सी मछली होती है, उसमें कला क्या होती है? कला होती है तैरने की।
जो विषम धाराएं होती है जल की, उस विषम धाराओं में, विपरीत धाराओं में वो सीढ़ी ऊपर चढ़ जाती है। ऐसी कला होती है उसमें। लेकिन उसी धारा में हाथी बह जाता है, मोटका हाथी है फिर भी बह जाता है। लेकिन जो पतली सफड़ी मछली होती है वो विपरीत धारा में चढ़ जाती है। ये है कला, इसको कहते हैं कला। जो कला जानता है तो वही कलाकार है, वही कुशल है, वही सुखमय जीवन बिता सकता है। चाहे वो भोजन की कला हो, बोलने की कला हो, खाने की कला हो, कमाने की कला हो, गाड़ी चलाने की कला हो, पढ़ने की कला हो, पढ़ाने की कला, कोई भी कला हो। जो कला जानता है उसके जीवन में सुख आता है। कला की बड़ी आवश्यकता है। एक दंपत्ति रात में विश्राम कर रहे थे, सोए हुए थे। एक चोर आता है तो घटघटाता है घर को, तो पत्नी की नींद खुल जाती है। पत्नी सोए हुए पति से कहती है कि देखो लगता है कोई चोर आया है, क्योंकि इतनी रात में कौन आदमी आएगा, क्यों आएगा। तो पति तो नींद में था, नींद में ही कहता मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है। तो पत्नी को लगा कि हाँ जानता होगा तभी तो कहता है। फिर वह चोर अंदर आता है, उसकी पत्नी बोलती है कि चोर तो अंदर आ गया। तो पतिदेव कहता हमको पता है। तो सोच रही कि हाँ पता होगा। फिर चोर आगे बढ़ा तो पत्नी कहती कि चोर तो आगे बढ़ रहा है खजाना की ओर, पति सोया हुआ है। कहता हाँ हमको पता है। उसके बाद आते आते चला गया खजाना के पास। महिला कहती है कि तो खजाना के पास आ गया। तो पति कहता हमको पता है। उसके बाद चोर जो है ना, वो जो भी सामान था लेने लगा, बोला कि खजाना से सब माल ले रहा है। तो उसके पति देव कहता हमको पता है। फिर माल लेकर के पोटली बना करके माथा पर लिया। बोला वो तो माथा पर ले लिया है सब सामान चोरी करके। तो उसके पति देव कहता हमको पता है। उसके बाद वो चोर जाने लगा। पत्नी कहती है कि वो तो जा रहा है लेकर के। उसके पति देव कहता हमको पता है। फिर वो चोर लेकर के बाहर हो गया। पत्नी कहती वो तो बाहर हो गया है। तो वो पतिदेव कहते हमको पता है। पत्नी कहते आपको खाक पता है। क्या पता है जिसमें सब लापता हो गया? अरे सब कुछ लुट गया, मिट गया, सब लेके चला गया, आपको पता ही है। उस पता से क्या काम होगा? कहते हैं इलम पढ़ा अमल ना किया, अमल बिन इलम खाक है जी। इलम पढ़ा अमल किया उसका मैं मुस्ताक हूँ। इसका मतलब हुआ जो आपके अंदर में कला है, इलम ना कला, जो आपके अंदर में कला है उस कला को यदि प्रस्तुत करते हैं या कार्य रूप में परिणत करते हैं, कोई भी कला हो तब तो ठीक ही ठीक है। नहीं तो मान लिया आपके पास कला है, मान लिया आपको कपड़ा सीने आता हो या शॉपिंग करने आता हो या ब्यूटी पार्लर का काम आप जानते हैं, जानते तो हैं लेकिन उसको कार्य रूप में परिणत नहीं कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और शरीर एक दिन छूट जाएगा, वो जो कला आपके अंदर में तो सब काला हो गया, बेकार न हो गया। उसी तरह से आपको जो भी कला आती हो, किसी भी तरह की कला हो, उसको प्रस्तुत करते रहिए, मतलब कार्य रूप में परिणत करिए। उसको एक जगह दीजिए, प्लेटफॉर्म दीजिए, और उसको अंदर में जितना बचा के रखेंगे, छिपा के रखेंगे, आंख बंद करते ही बच गया काम से, तो साथे चला गया। उसी तरह से कला जो है, जैसे बोलने की कला है तो बोलते रहिए, यूँ ही नहीं बोलिए, समय समय पर जब ऐसा लगे। तो जो भी कला है, कला काम में लाइएगा तब तो कला कला है, नहीं तो वो कला काला है, धब्बा है, वो बेकार है वो। उसी तरह से कहते हैं कि जब आपके अंदर में कला है, किसकी? तैरने की, साधना करने की, भजन भेद की, तो उससे साधना करिए, अभ्यास करिए। कहते हैं जो यही कला कुशलता का
सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी भय गजवारी। जो जिस कला में प्रवीण हो जाते हैं उसके लिए वो काम बड़ा सरल सहज सुगम हो जाता है। अन्यथा जो कला नहीं जानते हैं उसके लिए कठिन। जैसे रोटी बनाते हैं, यदि बनाने नहीं आता है तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, कच्ची भी रह जाएगी, जल जाएगी। और जब बनाने आता है तो देखिए गोल गोल बना लेंगे, फलका बना लेंगे, हल्का बना लेंगे, है ना। तो कला में जो पूर्ण होता है उसके लिए आसान है। तो भक्ति के मार्ग में भी सीखनी जरूरी है। भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए ये सब सीखना जरूरी है, तब आसान होगा, नहीं तो भारी होगा। तो जब भारी हो जाएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सब कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो कला आपके अंदर में हो, सब तरह की कला, तब आपका जीवन सुखद होगा। जब हम घर पर थे, पढ़ते थे, जिस समय हम हाई स्कूल में लगभग पढ़ते होंगे, उस समय की बात है। हमारे पिताजी कृषक थे, किसान। अच्छा, उस समय जो घर बनाते थे फूस का घर होता था, लकड़ी वगैरह सबका घर बनाते थे। हाँ, पुआल सबका, हाँ मिट्टी का, खड़ पतवार वाला सब घर नहीं बनता, जैसे कि कांस सब होता था, कांसी की लकड़ी से। हाँ, वो जो है ना उसी से घर बनाते थे। तो जो टाट बनाते थे हमारे पिताजी, तो उसमें बहुत मेहनत होता था बनाने में। तो पिताजी जब बनाने लगते थे तो हमको कहते थे कि तुम हेल्प करो, मदद करो, जैसे कि बत्ती बिछाने में या बंधन डालने में, वो सब में हेल्प करते थे। तो हमको आता नहीं था, तो पिताजी कहते थे कि सीख लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। हमको उस समय लगता था हमारे जीवन में क्या काम, हम टाटे बांधते रहेंगे, ये सब तो घर गृहस्थी वालों का काम है, और हम क्या करेंगे सीख करके। लेकिन पिताजी कहते कि नहीं, सीखो, कभी काम आएगा। तो जो कला है वो काम में आता है। जब मैं मैट्रिक पास कर गया, जब नगोछिया में मुझे पढ़ने के लिए आना पड़ा, तो मैं फुआ के पास रहता था नगोछिया में। तो वहाँ पर नगोछिया में दीदी के यहाँ जो आवास था, घर था, वो भी मिट्टी का था। तो एक छोटा सा घर बनाने की आवश्यकता पड़ी, और जिस मतलब दरवाजे में हम रहेंगे उसको हम लोग गुहाल बोलते हैं वहाँ के लोग। तो उसमें जो रहना होता था, तो उसके लिए हमको बनाना पड़ा। अब देखिए, पिताजी ने जो सिखाया कभी काम आएगा, पिताजी की बात मान कर हम सीखे, हमको बांधने आता है टटिया। जब पिताजी की आज्ञा का पालन किए, उस समय तो हमको लग रहा था कि बेकार सब काम है, क्या कहते हैं टाट उट बांधने के लिए, इससे क्या होगा, हम सीख करके क्या करेंगे, ये सब तो मिस्त्री सब का काम है। लेकिन हमको जो सिखा दिए पिताजी, जब हम दीदी जी के यहाँ आए, फुआ के यहाँ, तो वहाँ पर हमको अपने रहने के लिए फूस का घर बनाना पड़ा। तो अपने से सब काम किए थे, टाट उट बांधे थे, चढ़ाए थे, सब कुछ किए थे। उसी तरह से जो अभिभावक, पेरेंट्स, गार्जियन सिखाते हैं कि ये काम सीख लो, हमको लगता है ये बेकार है, लेकिन नहीं, वो बड़े बुजुर्ग आदमी जो सिखाते हैं वो सही काम के लिए सिखाते हैं और सही सलाह देते हैं। तो हम लोगों को बात माननी चाहिए। जब मानेंगे तब जाकर के हमारे जीवन में सुख होगा। अभी भी मैं जो सीखा हूँ, कभी ज़रूरत पड़ेगा घर बनाने का तो हम अपने से टाट का घर बना लेंगे। एगो मतलब है, अब तो ईटा पत्थर सबका बनाने लगे। तो कला की बड़ी आवश्यकता है। एक जापान की महिला थी, उसका नाम था युकिको फ्यूजिता। देखिए संस्कार क्या करता है ये बतला रहे हैं आपको। युकिको फ्यूजिता गुरु महाराज को स्वप्न में देखती है। अब कहाँ जापान, कहाँ भारत, और भारत में एक से एक संत हैं। तो स्वप्न में जो देखी, संस्कार बस वो ढूंढने लगी गुरु महाराज को। अब ढूंढेंगे कहीं एक जगह है या पता रहे तब तो ढूंढे। भारत में ढेर ही संत महात्मा, लेकिन जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट। जो खोजता है उसको मिलता है,
जो खोजता नहीं है उसको नहीं मिलता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए। जब प्रयत्न करेंगे सफलता आपको मिलेगी, अब प्रयत्न नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए प्रयासरत रहना चाहिए लोगों को। तो वो खोजते खोजते गुरु महाराज को खोज ली। फिर गुरु महाराज से उन्होंने दीक्षा ली। जब दीक्षा ली तो फर्स्ट बार साधना में बैठी, ध्यान में तो बैठी तो कई घंटों तक बैठी रही। जब उठती है वो ध्यान करके, पहली बार दीक्षा लेकर के बैठी थी, जब उठती है तो पेपर पेन लेती है और जो अनुभूतियाँ हुई थी वो कागज में अंकित करती है, चित्र बनाती है और गुरु महाराज को दिखाती है। गुरु महाराज जब देखते हैं उनके अनुभव को तो गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं। वाह, फर्स्ट बार बैठी और फर्स्ट बार में ही खाली हाथ नहीं उठी, कुछ प्राप्त करके उठी। गुरु महाराज खुश हुए थे और पूछे थे कि आप बतलाइए, जो साधना में आप पहली बार बैठे, आपको तो बहुत कुछ अनुभव हो गया, आपको लगा कैसा? वह युकिको फिजिता कहती है वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, कहती है बहुत सरल भी लगा और कठिन भी लगा। तब गुरु महाराज ने कहा था आपने ठीक समझा है। कठिन क्यों? इसलिए कि साधना जब प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करने में कठिनाइयाँ आती है, और जब साधना रत रहते हैं तब सरल सुगम हो जाता है। जो हार्ड होता है वही सॉफ्ट होता है बाद में, पहले हार्ड होगा। जैसे कि कोई नई बहू आती है घर में, तो जब आती है तो सासू माँ नचाती है। अब उसको तो लगता है कि कहाँ हम आ गए, स्वतंत्र घूमते थे माँ के पास, स्वच्छंद रहते थे, ये सासू माँ तो हमको पीछे पीछे घुमाती रहती है। लेकिन यदि वो सहती है, धैर्य रखती है, वो सीखती है। जब सहते हैं किसको? सासू को, ससुर को, पति को, देवर देवरानी को, सबको, तो जो सहता है उनकी बनती है। जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो जब सासू को आप सहती हैं तब होता क्या है, एक दिन आप भी सासू बन जाती हैं, होता नहीं सा, तब आप भी बहू को नचाती हैं। ये तो परंपरा है। उसी तरह से जो कुछ सिखाया जाता है सहना तो पड़ेगा ही। कोई भी सोना है जो लोग पहनते हैं, इसका जो प्रारूप है अभी जैसा है, जैसे गले में है, कान में है, नाक में है सोना, यह रूप ऐसा अभी जो है पहले नहीं था। पहले किसी और रूप में था सोना। जब सोनार के पास गया, जौहरी के पास गया, उसको आग में तपाया। ऐसा क्यों करता है? तो जब तक सोने को आग में नहीं देंगे उसमें सॉफ्ट नहीं होगा, मुलायम ही नहीं होगा, तो उसको जैसा बनाना चाहता है बन करेगा। तो पहले सोने को तपाया जाता है, तब उससे गंदगी भी निकलती है, सुंदरता भी बनती है, मुलायमता होती है, तब जाकर के उससे गहना बनाते हैं। जैसा भी बनाना चाहते हैं पहले सोना को तपना पड़ता है, तपा करके बनाते हैं। तब देखिए उसकी क्या शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है और कीमत भी बढ़ जाती है। अब गोल गोल सोना है, उसको कौन कान में पहनेगा? लिट्टी जैसा होता है, उसको कोई नहीं पहनेगा। लेकिन वही सोना जब तपता है तब देखिए उसमें कितनी सुंदरता आती है। उसी तरह से हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, सुख को, शांति को, मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को, इज्जत को, तो पहले आपको जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो पद्धति है, उसको तो अपनाना ही पड़ेगा। मान लिया आप फौजी बनना चाहते हैं, फौजी बनने के पहले जो ट्रेनिंग होता है कितना टफ है, कितना कठिन है, उसको तो आपको झेलना पड़ेगा। बहुत लड़का भाग जाता है ट्रेनिंग में, इतना मतलब कि टफ होता है ट्रेनिंग करते करते ट्रेंड होने के पहले ही भाग जाता है। कहता बाप रे बाप कौन नौकरी करेगा, ऐसा भाग जाता है। उसी तरह से हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं,
हम ट्रेंड होना चाहता, कुशल होना चाहते हैं, तो कुशलता के पूर्व जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको तो करना ही पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। गेहूं कहे कि हम जो है ना पिसबे नहीं करेंगे, तो जो आटा कैसे बनेगा? और आटा कहे कि हम तो पानी में घुलबे नहीं करेंगे, तो रोटी कैसे बनेगी? रोटी के हम तावा में सेकबे नहीं करेंगे, हम क्यों जाएंगे उसमें गरम में, झेलबे नहीं करेंगे, तो रोटी कैसे बनेगी? जब रोटी ही नहीं बनेगी तो उसकी क्या उपयोगिता रहेगी? लोग खेबे नहीं करेगा, फेंक देगा। उसी तरह से प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसमें जाना ही पड़ता है। तेल है, पहले पेरना पड़ता है, देखिए तब ना होता है तेल। जो बीज है वो फसल तब तैयार होता है, पहले उस बीज को सड़ना पड़ता है कि नहीं? बीज वो तो सड़ता है ना, कहेगा नहीं हम नहीं सड़ेंगे, नहीं सड़ेंगे उसमें एको ना अंकुर होगा, तो सड़ना तो पड़ेगा ही। उसी तरह से जो भक्ति के मार्ग में है, गुरु के मार्ग में है, साधना के मार्ग में है, उसको पसीना चुआ करके ध्यान करना पड़ता है। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। बाबा देवी साहब जो ध्यान करते थे, उनके चूतर में ठेला पड़ गया था यहाँ पर, तो गुरु महाराज का हाथ पकड़ करके स्पर्श कराते हुए कहते हैं कि लाला मैंने जो साधना की, देखो चूतर में ठेला पड़ गया। तो गुरु महाराज को भी वैराग्य हो गया, बाप रे, इतना साधना किए, इतना ध्यान किए। बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला मैंने जिस आसनी पर ध्यान किया है वो मेरी आसनी घिस गई है। कितना कठिन काम है। तब ना आज गुरु महाराज को हम लोग आराध्य बना के रखे हैं। 3-3 महीनों तक कंटिन्यू मिट्टी के कुआं में बैठ करके साधना किए हैं। 1933 ईस्वी की बात है, 18 महीनों तक लगभग गुरु महाराज साधना मेरे गुफा के अंदर में, तब ना आज निखरे हैं। और आज हम लोग मानते भी हैं गुरु महाराज को। उसी तरह से किसी काम को करना चाहते हैं, कोई भी काम हो, उसमें जो भी दिक्कतें आती हैं, उस सफलता का राज है, रहस्य है, और सफलता की पूंजी है वो जो कठिनता है, दिक्कतें हैं, उसको करना पड़ेगा। तो प्रयास जो करते हैं वो पुरस्कृत होते हैं, उसको पुरस्कार मिलता है। जो प्रयास ही नहीं करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए। आज इतनी गर्मी में हम यहाँ आए, आपके घर पर आए हैं, आने में बड़ी कठिनाई हुई, ट्रेन में बड़ी भीड़ थी, ऐसी स्थिति हो गई थी कि लगता था ट्रेन छूट जाएगा, लेकिन सब कुछ सह करके किसी तरह से ट्रेन में बैठे, उसके बाद आपके घर तक आए। ये कठिनाइयाँ तो हुई। यदि मेरे मन में होता कि कौन इतना मतलब पापड़ बेलता है, छोड़ो इस झंझट को, अपना रहो आराम से बैठ करके, तो हम आप तक नहीं आते। यदि आप तक नहीं आते, आपको हम कुछ सुना नहीं पाते, तो हमारे द्वारा कुछ उपकार नहीं होता, फिर आप कैसे याद रखते हमको? तो संसार में कुछ देना पड़ता है और उसके बाद पाते हैं। तो समय मैंने दिया, परिश्रम मैंने किया, स्वास्थ्य प्रतिकूल होते हुए भी मैं आप तक आया। इस तरह से कुछ पाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, दुकानें चलाते हैं, मेडिसिन की दुकान है आपके पास, सुबह तैयार होते हैं, जलपान पार कर करके दिन भर रहते हैं दुकान पर, घर छोड़ के तो गए, घर के सुख सुविधा को छोड़ के आप गए ना, दिन भर वहाँ परिश्रम किए, तब 2 पैसा हुआ। तो आपको तपस्या तो करनी ही पड़ेगी किसी भी काम के लिए। जैसे मान लिया बहुत गर्मी है, कोई कहेगा हम रोटी बने बन करेंगे, सब्जी बने बन करेंगे, तो नहीं बनेगा, मत खाओ, भूखले रहो। तो ये जो परिश्रम है, इतना करेंगे तब जाकर के सुख मिलेगा। उसी तरह से सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, उसके बाद आपके जीवन में सुख मिलेगा। अन्यथा यों ही अकर्मण्य बने रहेंगे,
आलसी बने रहेंगे, पड़े रहेंगे कहीं भी, आपको सफलता नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा और समय बीतेगा, शरीर भी बीत जाएगा, क्योंकि एक जैसा शरीर सब दिन नहीं रहता। आज शरीर जैसा है वैसा कुछ साल कुछ वर्ष बाद नहीं रहेगा। शरीर भी घटता है, समय भी घटता है, उसके बाद परिस्थिति विपरीत हो जाती है यदि आप संभल करके नहीं रहेंगे तो। बाबा देवी साहब ने कहा था कि 40 वर्षों तक इतना कमाई कर लीजिए कि बुढ़ापे में सोचना न पड़े। तो जब आप स्वस्थ हैं, सबल हैं, सक्षम हैं, तब आपको परिश्रम करके धनोपार्जन करना चाहिए और धनोपार्जन करके इतना इन्वेस्ट कर दीजिए, उस इंटरेस्ट से हमारा जीवन चलते रहे, है ना। बैंक बैलेंस में रख दीजिए और उसके बाद बैठ करके खाते रहिए। तो भक्ति भी जो करते हैं उसके लिए भी कहते हैं कि जवानी में इतना भजन कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए कि बुढ़ापा में वो आदत बनी रहेगी। तो बैठे बैठे भी भजन होगा, लेटे लेटे भी भजन होगा और बीमार अवस्था में भी भजन कर सकते हैं। अन्यथा यदि अभ्यास नहीं करके रखेंगे तो परिस्थितियां जैसे डगमगाएगी, ध्यान करना छोड़ देंगे, भजन करना छोड़ देंगे और बुढ़ापा में तो भजन होगा ही नहीं होगा। तो आदत लगा के रखना बहुत जरूरी है। तो अभी से आदत लगाएंगे तब जा करके अभ्यास कर सकते हैं। तो सब चीज में परिश्रम करना पड़ता है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज बड़ी अच्छी कथा कहा करते थे। उन कथाओं में एक कथा है, उसके बाद हम विराम देंगे इसमें। एक लड़का था, बड़ा निकम्मा था, वह कोई काम नहीं करता था, अल्हड़ के तरह रहता था, जीवन यूं ही बिताता था, पराश्रित था, पिता के उपार्जन पर अपना भरण पोषण पालन पोषण करता था। तो जवान हो गया। एक दिन उनके पिता ने कहा कि बेटा तुम यूं ही समय गंवाते रहते हो, तुमको तो कुछ काम करना चाहिए और अभी काम नहीं करोगे, जवान हो गए हो, विवाह हो जाएगा, पारिवारिक उत्तरदायित्व आएगा, तो उसका पालन पोषण कैसे करेगा। तो बोले कि क्या करें हम। बोले कोई काम धंधा करो। बोले हमको आता तो नहीं है। बोले अरे नहीं आता तो सीखो ना, जा करके कमा करके अभी जमा करो और शादी विवाह होगा तो उस समय काम आएगा। वह सोचता है, पिताजी कहते हैं काम करने के लिए कहाँ जाए, क्या करें। उसके दिमाग में हुआ कि चले जाते हैं नेपाल, वहाँ विदेश है, जल्दी से ठग ठूक करके कमा करके आ जाएंगे, पिताजी को दे देंगे, खुश हो जाएंगे। वह मन बना करके चलता है, घर से जा रहा था जंगल, वहाँ तो हिंसक प्राणी था। अभी के जैसे जो विकास हुआ है देश का, उस समय तो जंगल था, सड़कें भी नहीं थी सही ढंग से। तो जंगल जा रहा था, उस लड़का ने देखा एगो बाघ निकला, शेर निकला, तो शिकार पर निकला था, ये डर गया। तो जिधर लड़का जा रहा था उधर से बाघ आ रहा था, ये डर के मारे गाछ पर चढ़ गया कि कहीं हमको खा न ले, मार न दे। तो गाछ पर चढ़ करके देखने लगा बाघ को। बाघ हिरन के शिकार में निकला था। तो जैसे देखा हिरन को, झपट्टा मारा, उसको पकड़ लिया और मार करके वह बाघ हिरन को घसीटते हुए उस गाछ के पास आता है। लड़का सब देख रहा था। जैसे गाछ के पास आया, भरपेट वो खा लिया हिरन को। और कितना खाएगा, जितना पेट है उतने ना खाएगा। उसके बाद शेष जो लाशें थी उसको छोड़ दिया। बाघ तो चला गया, लड़का सब देख रहा था। उस जगह एक मांद था जिसमें लंगड़ा सियार था, टेंग हाथ टूटा हुआ। तो लंगड़ा सियार जो है ना उस बिल से निकला तो बगले में तो था वो मांस, खाने लगा। वो भी भर पेट खाया, फिर बिल में चला गया। तो लड़का जो देख रहा था, देखते देखते वो क्या समझ लिया इस बात से, इस घटना से, वो सोचता है कि देखिए भगवान कितने अच्छे हैं कि एक लंगड़ा सियार का भी व्यवस्था कर देते हैं।
बाघ जो मारा हिरन को उधर ही खा लेते, लेकिन वो घसीट करके बाघ लाता है इस बिल के पास, यहाँ खा करके शेष मांस छोड़ देता है और वो सियार खा करके अपना बिल में जाता है। तो भगवान जब लंगड़ा लुल्हा के लिए इतना करते हैं, तो हमारा तो टेंग हाथ सीधे है, हम कहाँ जाएंगे कमाने के लिए, मेरे लिए भगवान नहीं करेंगे। यह समझ करके सोच करके उसी जगह से फिर घर लौट जाता है। गया पिताजी के पास, तो पिताजी ने कहा, तू तो कमाने के लिए जा रहा था, क्या हो गया, तुरंत आ गया। तो लड़का कहता, पिताजी हमको बहुत बड़ी सीख मिली रास्ते में। तो बोले, क्या सीख मिली? बोले, पिताजी ऐसे ऐसे बाघ आया था, ऐसे ऐसे हिरन को खाया, फिर हिरन को ला करके बिल के पास छोड़ दिया, वहाँ लंगड़ा सियार था वो भरपेट खाया, और बाघ भी चला गया, सियार भी बिल में गया। तो मेरे मन में यही हुआ कि जब लंगड़ा लुल्हा का भी व्यवस्था भगवान कर ही देते हैं, तो हमारे जैसे सीधे टेंग हाथ के लिए नहीं करेंगे। तो हम उसी ख्याल से हम आ गए यहाँ पर। भगवान सब की व्यवस्था करते हैं। वो बाघ तो वहाँ भी खा सकता था, लेकिन घींच करके लाया ना बिल के पास। पिताजी कहता, बेवकूफ़ कहीं का गधा, तुमको यही सीखने को मिला, और ये सीखने को नहीं मिला। बाघ के तरफ पुरुषार्थी बनो, शिकार करो, कमाओ खूब बढ़िया से, और अपने भी भरपेट खूब खाओ, और जो लंगड़ा लुल्ला है उसके भी बीच में बांट दो। ये तुमको नहीं शिक्षा मिली, और तुमको ये शिक्षा मिली कि भगवान सब व्यवस्था करते हैं। बाघ के तरफ पुरुषार्थी बनो। तो संत मत कहता है कि पुरुषार्थी बनिए, अर्थात परिश्रम करिए, उपार्जन करिए, मेहनत करिए, अपना भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए। निकम्मा बन करके बैठे रहेंगे तो फिर ये जो शरीर है एक दिन समाप्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो संत मत स्वावलंबी जीवन के लिए बताता है। हम लोग स्वावलंबी जीवन बिताते हैं, भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन नहीं करते हैं। संत मत का ये नियम है। परमुखापेक्षी मत बनिए, दूसरे के आगे हाथ मत फैलाइए, तब परिश्रम करिए, अपनी भी खाइए, दूसरे को भी खिलाइए। ये रूल नियम हम लोगों का है। और गुरु महाराज ने कहा सत्संग करिए, ध्यान करिए। जो आपको परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, इसको सही कामों में लगाते रहिए। यदि यूं ही समय बिताते रहेंगे, शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, समय भी समाप्त होगा, तो यह शरीर किस काम में आएगा? जिस दिन छूट जाएगा शरीर, इसको तो जला करके राख कर दिया जाएगा। तो जब तक सांस है तब तक आस है, जैसे सांस निकल जाएगी सब फूस फास है, सब एक दिन बेकार हो जाएगा। तो सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। संत महात्मा हम लोगों को बताते हैं, यह जो जीवन है जब तक है भगवत भजन कर लीजिए, नहीं तो ये जिंदगी एक दिन समाप्त हो जाएगी। ये ध्रुव निश्चित है, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तब हम लोगों को सत्संग ध्यान भजन करके इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। यही हमारे गुरु महाराज ने सिखाया है, सभी संतों ने बताया है। हम लोगों को इस तरह से जीवन बिताना चाहिए, इससे लोक और परलोक दोनों बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बाने में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।